आज का ये अद्भुत क्रमांक बहुत ही दिव्यता अपने अंतर्गत समेटे हुए है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी बातों के विषय में चर्चा करने वाले हैं जो कि जाने अनजाने भूलवश कभी भी हमसे नहीं होनी चाहिए यदि हम श्री महाराज जी के अनन्य भक्त हैं तो इसलिए क्रमांक के साथ में अवश्य ही बने रहिएगा, ताकि आपको भी आपके अंतर्मन के सभी प्रश्नों के प्रति उत्तर प्राप्त हो सकें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। वैसे तो महाराज जी के देश विदेशों में, विश्व के कोने कोने में असंख्य भक्त हैं और महाराज जी के आशीर्वाद के प्रार्थी रहते हैं। महाराज जी के दिव्य आशीर्वाद की प्रतीक्षा करते रहते हैं, अपेक्षाएं करते हैं, बहुत सी मनोकामनाएं महाराज जी के चरण कमलों में प्रेषित करते हैं और ये आस लगाए रहते हैं कि कभी महाराज जी हमारे जीवन में हमारी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराज जी भी कुछ अपेक्षाएं रखते हैं अपने अनन्य भक्तों से। महाराज जी भी कुछ चाहते हैं अपने अनन्य भक्तों से कि जीवन में ऐसी कुछ भूलें हैं, ऐसी कुछ गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए बहुत से क्रमांकों में हमने आपको ये तो अवश्य बताया है क्या करना चाहिए, लेकिन आज हम इस क्रमांक में आपको ये बताने वाले हैं कि महाराज जी के अनन्य भक्त कौन सी गलतियों को नहीं करना चाहिए जिससे महाराज जी को आप रुष्ट न कर बैठें। देखिए, वैसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज हमने क्रमांक में कुछ ऐसे मुख्य बिंदु शामिल किए हैं जो कि आपको पता होना परम आवश्यक है। महाराज जी के बहुत से अद्भुत वचन हैं जो कि आज आपको शिक्षा स्वरूप में प्राप्त होंगे। आइए क्रमबद्ध तरीके से इन्हीं बातों पर चर्चा कर लेते हैं। महाराज जी एक बात कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सर्वस्व अपने माता पिता को समर्पित कर देता है, अपने माता पिता को ईश्वर से भी ऊपर स्थान देता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में निसंदेह सफल होता ही है। क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में माता पिता के आशीर्वाद जैसी कोई चीज नहीं है। महाराज जी यहां तक इस बात को कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त ईश्वर में आस्था नहीं भी रखता है, यदि नास्तिक प्रवृत्ति का भी है, लेकिन अपने माता पिता को बहुत ही विशिष्ट सम्मान देता है, उनकी बात का आदर करता है, उनको कभी रुष्ट नहीं करता है, तो भी ईश्वर के सारे आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति को निसंदेह प्राप्त होते हैं। अब देखिए, ये तो बात हमें समझ में आ गई कि महाराज जी ने माता पिता को सर्वोपरि विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। लेकिन एक बात इस बात से और भी हमें विदित हो जाती है कि माता पिता का अनादर हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि महाराज जी ने माता पिता को विशिष्ट स्थान बताया है संपूर्ण ब्रह्मांड में, और जो कि है भी बहुत स्वाभाविक सी बात है कि माता पिता का स्थान अन्यत्र और कोई ले ही नहीं सकता, तो ऐसे ईश्वर समरूप माता पिता का यदि हम अनादर कर बैठते हैं तो ये 100% सत्य होगा कि आप महाराज जी की विशिष्ट कृपा को अपने जीवन से खो देंगे और निसंदेह महाराज जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि माता पिता का अनादर कभी भी वहन करने योग्य नहीं होता। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि माता पिता को हमेशा जीवन में सर्वोपरि स्थान दीजिए और माता पिता का आशीर्वाद लेकर हर कार्य को आपको प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि इस संपूर्ण विश्व की एक बहुत ही सत्य और अकाट बात है कि माता पिता गुरु देवता। इसीलिए माता पिता को गुरुओं से भी ऊपर, ईश्वर से भी ऊपर सबसे पहला स्थान प्रदान किया गया है। इसीलिए माता पिता तो हमेशा सभी के हृदय में विराजमान होने ही चाहिए। आइए बात कर लेते हैं दूसरे मुख्य बिंदु में। महाराज जी दूसरे बिंदु में बताते हैं कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को जीवन में वृद्ध जनों का भी अनादर नहीं करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में वृद्ध जनों का अनादर करता है, उन्हें जीवन में रुष्ट करता है या किसी भी प्रकार से उनका अपमान करता है, ऐसा व्यक्ति अपने सभी पुण्य कर्मों को भी खो बैठता है। देखिए, ये बात आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि जीवन के दो मुख्य स्वरूप होते हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। इसीलिए जीवन में जिन व्यक्तियों के पुण्य कर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में सुख के भागी बनते हैं। जिन लोगों के जीवन में पाप कर्मों की संख्या अधिक होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा दुख झेलते हैं। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति वृद्ध जनों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उनके लिए बहुत से सत्कर्म कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि देखते हैं और निसंदेह
अपने जीवन में बहुत ही सुखी रहते हैं। और महाराज जी यहाँ तक कहते हैं कि हमेशा जो व्यक्ति वृद्ध जनों का सम्मान करता है, उनका आशीर्वाद लेकर जीवन में आगे बढ़ता है, तो वृद्ध जनों का आशीर्वाद भी ईश्वर के आशीर्वाद के समान ही होता है। तो इसीलिए भूलकर भी आपको वृद्ध जनों का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, उनका सदैव सम्मान करना चाहिए। इसीलिए महाराज जी भी ये बात हमें शिक्षा स्वरूप में बताते हैं कि जीवन में कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि आप जीवन में किसी प्रकार से दुखित हों। आइए बात कर लेते हैं अगले बिंदु के विषय में। महाराज जी आगे क्या कहते हैं। इसी के साथ साथ महाराज जी एक बिंदु और कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से जैसे आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, वृद्ध जनों का आदर करते हैं, उसी प्रकार से आपको अपने गुरुजनों का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उनकी बातों के उनकी शिक्षाओं के अनुसरण से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए और सच्चे मार्गदर्शन से अपने जीवन में लाभान्वित होना चाहिए। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, यदि आपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को अपना गुरु मान लिया है तो चाहे आपके गुरु का स्वरूप कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी हो, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में ईश्वर समरूप स्थान रखता है। और इसीलिए गुरुजनों का अनादर भी आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, भूलवश भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके जीवन में गुरु के पद पर विराजित हैं, चाहे उनका कुछ भी आदेश हो, चाहे उनकी कोई भी शिक्षा हो, उस शिक्षा को जीवन में उतारकर उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। और इसीलिए बताया जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए गुरु को हमेशा विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है। तो महाराज जी आगे कहते हैं कि हमेशा अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में गुरुजन उसे प्राप्त हैं और उनकी शिक्षाओं के अनुरूप अगर वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता। ऐसा व्यक्ति जिसके सर पर उसके माता पिता का आशीर्वाद है, वयोवृद्धों का आशीर्वाद है और साथ साथ गुरुजनों का आशीर्वाद है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन में हर प्रकार से निपुण हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में पराजित करना असंभव हो जाता है, क्योंकि इतने लोगों की कृपा उसके जीवन में बरस रही होती है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा विजित हुआ पाया जाता है। तो महाराज जी की कुछ ये ऐसी शिक्षाएं हैं, कुछ वो बातें हैं, ये तो कुछ मूलभूत बातें हमने इसमें शामिल की हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें जीवन में इन तीनों मुख्य बातों का ध्यान रखना है कि भूलवश भी इन जनों का जीवन में अनादर ना हो जाए, हमसे अपमान ना हो जाए। निसंदेह आप देखिएगा आपके जीवन में इनके आशीर्वाद से ही संपूर्णतः सर्वस्व की प्राप्ति आपको हो सकती है। और निसंदेह महाराज जी आपके लिए बहुत ही कृपालु रह के, बहुत ही दयालु रह के आपके जीवन को बहुत ही अद्भुत बनाने में आपका सहयोग और मार्गदर्शन निसंदेह करेंगे। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।